गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। गुड इवनिंग पातेन जी। ठीक है सर, तो अपना जुलाई का करंट अफेयर्स चल रहा था। ऑलराइट सर, ठीक है। तो जुलाई का करंट अफेयर्स अपना चल रहा था। तो जहाँ तक हो गया उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो जुलाई का करंट अफेयर्स अपना चल रहा था। तो एक बार देख लेते हैं सर हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। एक बार थोड़ा सा पिछले क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। विच टीम वॉन आ रिकॉर्ड 16th कोपा अमेरिका टाइटल? बताइए सर, विच टीम वॉन आ रिकॉर्ड 16th कोपा अमेरिका टाइटल? ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे। चार ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। हाँ जी सर, कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर वाज अर्जेंटीना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये बताइएगा 59 हु रिसीव द 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये किस, इसका आंसर क्या था? ग्रेटा गेरविक। ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग सर डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 66। Where will the Women's Asia Cup 2024 be held? Where will the Women's Asia Cup 2024 be held? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। ये चार ऑप्शन थे, इनमें से करेक्ट आंसर बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या था सर? आपका श्रीलंका। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में करके आ चुके थे। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू टुडे। चलिए सर, तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच इंडियन एक्टर विल बी ऑनर्ड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024? Which Indian actor will be honored as the ambassador of Indian arts and culture at the Indian Film Festival of Melbourne 2024? ये जो एम्बेसडर से रिलेटेड सवाल है ना सर, ये आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछली साल ही सर एक सवाल आया था, यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर करीना कपूर है ना, उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो एम्बेसडर पे सवाल आते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को एम्बेसडर बनाया, वो भी एक क्वेश्चन पिछले साल आपके एग्जाम में आ चुका है। तो उसी के लिहाज से आपको ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर कौन है सर? नाटो नाटो। नाटो नाटो बोले तो सर रामचरण। ठीक है। तो actor Ramcharan will be awarded the Ambassador of Indian Arts and Culture Award for his outstanding contribution to Indian cinema at the Melbourne Indian Film Festival। ठीक है, बिल्कुल सही गैस किया सर आपने। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन नंबर 48। What is the full form of the Kirti program
recently launched by स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं करेंटली, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कीर्ति प्रोग्राम। तो उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है सर, वो प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इनिशिएटिव, खेलो इंडिया राइजिंग ट्रेनिंग इनिशिएटिव, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, खेलो इंडिया रैपिड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें सर आपका चार ऑप्शन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कीर्ति प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया? तो बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसका सर करेक्ट आंसर क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में राइजिंग टैलेंट है उसको ये क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करके प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद एक पूरा एथलीट डेवलपमेंट होगा, फिर कॉम्बेटिक एडिक्शन यानी स्पोर्ट्स की मदद से टू हेल्प कर ड्रग एंड गैजेट एडिक्शन अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये आपका पर्पज है। तो स्पोर्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी ये कीर्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। देखिए इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, कीर्ति वर्ड लिख देगा आप समझ नहीं पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है कि ये किससे रिलेटेड है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है, कोई भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आता है, तो उसके बारे में दो चीजें आपको जरूर पता हो। एक तो उस पॉलिसी या स्कीम का आपको ऑब्जेक्टिव पता हो, दूसरा वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये पता हो। तो ये दो चीजें मैंडेटरी हैं जो आपको ज्ञान जिनका होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कीर्ति जो स्कीम है इसमें सर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पोर्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री है सर, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। ठीक है, चलिए तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 68। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69। What is the name of the Nobel Peace Prize winner who received the गांधी मंडेला अवार्ड 2020? अभी अनाउंस किया गया है कि इनमें से किसी एक ने गांधी मंडेला अवार्ड 2020 जीता है। अब देखिए सर इसमें एक चीज है आपका, अब इसमें देखने वाली बात क्या है सर, ये अवार्ड्स एंड ऑनर का क्वेश्चन। ठीक है, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, रिगोबेरदा मेंचुतुम या दलाई लामा। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज रिगोबेरदा मेंचुतुम। ठीक है, रिगोबेरदा मेंचुतुम जी का नाम याद रखिएगा, उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है और साथ ही साथ जो नेल्सन मंडेला प्राइज है उसको भी जीता है। एक्चुअली 18 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ठीक है, तो ग्वाटामेला से जो बिलोंग करती हैं, तुम जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? ग्वाटामेला से बिलोंग करती हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं। ठीक है, उनको गांधी मंडेला अवार्ड भी दिया गया है, तो नाम ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपके आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 70। whom did Nuno Borges defeat at the Norgia Open to win his first ATP Tour title? तो जिसको हराया वो छोटा मोटा प्लेयर नहीं है सर, बड़ी बात है। तो न्यूनो बॉर्गेस ने किसको हरा के अपना पहला एटीपी टूर टाइटल जीता है, बताइए सर। तो ये तो सर स्पोर्ट्स का सवाल है, स्पोर्ट्स के सवाल में तो आप लोग तगड़े हैं, बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए या बी? काश लहर जी एग्जाम में भी ऐसा ही ऑप्शन मिलता आपको। चलिए बता दिया आपने, ए फाइनल। चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात बता दी। तो इसमें सर करेक्ट आंसर ए नहीं है, इट इज रफेल नडाल। ठीक है, रफेल नडाल को हराया है न्यूनो बॉर्जेस ने, आपका ये फर्स्ट एटीपी टूर टाइटल उन्होंने अपना जीता है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट एटीपी टूर टाइटल नॉर्डिया ओपन। ठीक है, नॉर्डिया ओपन में किसने जीता है? इट इज न्यूनो बॉर्गेस।
तो ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025? कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया या फिर आपका बहरीन? बताइए सर, चार ऑप्शन है आपका। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025? कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया या फिर बहरीन? Which country will host the first Olympic e-sport games in 2025? कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया या फिर आपका बहरीन? देखो ये ई स्पोर्ट्स कौन से हैं सर? ई स्पोर्ट्स वो मत समझना सर बिजली से चलने वाले गेम। ई स्पोर्ट्स का मतलब है जो डिजिटल गेम्स होते हैं ना आपका, जो पहले आप प्ले स्टेशन पे खेला करते थे, अब उसको भी इज्जत मिल रही है सर। ठीक है, तो ये ई स्पोर्ट्स के लिए अलग से एक ओलंपिक और ई स्पोर्ट्स गेम्स स्टार्ट होने जा रहा है 2025 में। और ये सबसे पहले कहाँ होगा? इट विल बी हेल्ड इन सऊदी अरेबिया। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज टेकन अ हिस्टोरिक स्टेप बाय अनाउंसिंग दैट द इनॉग्रल ओलंपिक स्पोर्ट्स विल टेक प्लेस इन सऊदी अरेबिया। इसी बात पे सऊदी अरेबिया की कैपिटल बताइए। सऊदी अरेबिया की कैपिटल कमेंट में मेंशन करिए। ठीक है सर, और बाकी यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज यू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। बहुत बढ़िया सर, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? इट इज रियाद। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च the gross environmental product index? ठीक है, which state became the first state in India to launch the gross environmental product index? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? which state became the first state in India to launch the gross environmental product index? which state became the first state in India to launch the gross environmental product index? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। तो कोई इनिशिएटिव अगर या कोई पहली बार कोई स्टेट ले रहा है तो वो भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे लास्ट 3 साल पहले यूडीसी में एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट लेबर म्यूजियम कहाँ पर है? ठीक है, फर्स्ट लेबर म्यूजियम कहाँ पर बनने जा रहा है, तो उसका आंसर केरला था। वो करंट अफेयर्स का सवाल था। तो अगर स्टेट किसी स्टेट में कोई चीज पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखो सर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी तो हम जानते थे जिससे इकोनॉमी मेजर होती थी। ये ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट क्या चीज है सर? देखिए, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ऐसी जो भी सर्विसेज जो इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, it is considered as a product and service value that the ecosystem provides for human welfare and economic and sustainable development। ठीक है, तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसी को वो क्या कह रहे हैं? जीईपी कह रहे हैं। तो ये एक तरीके की ग्रीन जीडीपी है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में कितना बेटर काम हो रहा है, जैसे मैन मेड कंजर्वेशन कितना हो रहा है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, दैट विल बी काउंटेड जीईपी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। बस इसमें मेन चीज ये ध्यान रखना, पहला स्टेट इसको लाने वाला क्या है? उत्तराखंड। इसके अलावा वो आपसे इसके बारे में और कोई सवाल नहीं पूछेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 73। Who won the All India Football Federation Player of the Year award in 2024? Who won the All India Football Federation Player of the Year award in 2024? Sunil Chhetri and Aditi Chauhan, Sandesh Jhingan and Manisha Kalyan, Gurpreet Singh Sandhu and Bala Devi, लालियांजु आला एंड इंदुमती काथिरेसन। बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो दो लोगों को मिला है 2000, लालियांजुआला एंड इंदुमती काथिरेसन। ठीक है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब विंगर लालियांजुआला शांते वाज नेम्ड द बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, जबकि तमिलनाडु की इंदुमती काथिरेसन रिसीव द बेस्ट विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक, ऑल एट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एनुअल अवार्ड सेरेमनी। तो अवार्ड के सेक्शन का ये क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए सर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 73। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ड्राइवर टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस एट द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? बताइए सर, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ड्राइवर टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस एट द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? जेशन दारूवाला, कुश माइनी, अर्जुन माइनी या नारायण कार्तिकेयन? बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या है। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर इज कुश माइनी। ठीक है, कुश माइनी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इज द फर्स्ट इंडियन ड्राइवर टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस इन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सर, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 74। आगे आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। हु बिकेम द मेरा खांसी रहता ही है वो है साल भर का है, मौसम से लेना देना नहीं है वो। चलिए, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल रेसर टू विन अ रेस इन द रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी? Who became the first female racer to win a race in the Rotex Challenge International Trophy? बताइए सर, फर्स्ट फीमेल रेसर टू विन अ रेस इन द रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी। ये भी देखो आपका स्पोर्ट्स का सवाल है। ठीक है सर, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर। इट इज अतीका मीर, 9 year old racer from Srinagar। अतीका मीर created history by winning the Rotex Challenge International Trophy। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। तो स्पोर्ट्स में देखो जो सर क्वेश्चन है ना आपका बिल्कुल सॉर्टेड होता है, उसमें कोई डिटेलिंग होती नहीं है। उसमें एज इट इज जो क्वेश्चन है और उसका आंसर है तो वो फैक्चुअल ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपको इसको अलग से नोट बना के हमेशा मेंशन करके रखना है और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करके रखना है। ठीक है, moving on to the next question, question number 76। Who will receive the Olympic order by the International Olympic Committee in 2024? Abhinav Bindra, Mary Kom, Neeraj Chopra, PV Sindhu? Who will receive the Olympic order by the International Olympic Committee in 2024? ये ओलंपिक ऑर्डर क्या है सर, ये अवार्ड है जो ओलंपिक कमेटी देती है हर साल। जब हर बार जब ये ओलंपिक्स होते हैं तो ओलंपिक में अच्छा कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया होता है तो उनको ये अवार्ड देती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो 2024 में ये ओलंपिक ऑर्डर, तो ये 2024 में सर ओलंपिक ऑर्डर किसको मिल रहा है? तो सर करेक्ट आंसर इज
अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो 2024 में सर ये जो ओलंपिक ऑर्डर है किसको मिल रहा है? अभिनव बिंद्रा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज अनाउंस्ड टू कन्फर द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर ऑन अभिनव बिंद्रा, इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। तो शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले जो अपने अभिनव बिंद्रा हैं उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। Which female Indian actor surpassed Smriti Mandhana to become the highest T20 run scorer for India? Jemima Rodriguez, Harmanpreet Kaur, Shefali Verma या ऋचा घोष? बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? Which female Indian cricketer surpassed Smriti Mandhana to become the highest T20 run scorer for India? Jemima Rodriguez, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या फिर आपका ऋचा घोष? बताइए सर कौन सी फीमेल इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने स्मृति मंदाना को सरपास किया है टू बिकम द हाईएस्ट T20 रन स्कोरर फॉर इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो विमेन क्रिकेट पे लास्ट ईयर क्वेश्चन देखे गए हैं सर, ठीक है। विमेन क्रिकेट पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो इसको हल्के में मत लेना, ऐसा मत सोचना कि विमेन क्रिकेट ज्यादा देख नहीं रहे हैं तो वो सवाल नहीं बनेंगे, सवाल बनते हैं सर, ठीक है। विमेन क्रिकेट इज ऑन द राइज, तो आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत कौर सरपास स्मृति मंदाना टू बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। चलिए सर तो आज फिर यहीं तक रखेंगे। तो ये था सर आपका आखिरी सवाल, इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आपकी जो पीडीएफ है वो मैं वेबसाइट पे अपलोड करवा रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट पे अब जो पीडीएफ मैं अपलोड करवा रहा हूँ चेंज करवा दिए, चेंज इन द सेंस मटेरियल सेम है, अब ऐसा करवा दिया है कि एक पेज में आपका 4 स्लाइड्स कवर हो गई हैं, तो जो नंबर ऑफ पेजेस थे वो 1/4 हो गए हैं आपका। तो इन केस बहुत से लोग बोलते हैं सर प्रिंट करवाना रहता, तो उन्हें प्रिंट करवाने में उसमें आसानी रहेगी, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ आप उसे प्रिंट करवाएं, इसका अपना खुद का नोट्स बनाएं, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। बट स्टिल अगर कराना चाहते हैं तो इस वजह से मैंने उसको 1/4 साइज में कर दिया ताकि आपको प्रिंट कराने में क्या रहे, आसानी रहे, ठीक है सर। चलिए फिर तो आज फिर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की जो कहानी है वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, चिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।